अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू एसीडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिगार्डिंग द सेफ स्कोर। आई हैव सीन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे इतने नंबर आ रहे हैं विदाउट सोशियोलॉजी या मुझे इतने नंबर आ रहे हैं विद सोशियोलॉजी, एम आई सेफ और नॉट। मैं शायद इस वीडियो को नहीं बनाता, शायद आई वुड हैव वेटेड थोड़े टाइम के लिए, बट अभी कुछ टाइम पहले आई सॉ एन यूट्यूब चैनल एक्चुअली, उन्होंने शायद मे बी पेड कोर्स शायद उन्होंने निकाला था, तो उन्होंने बच्चों के मैसेज शेयर किए थे व्हाट्सएप पे जो उनको आए थे। एंड आई सॉ वन मैसेज जिसने मुझे ट्रिगर किया, दैट वाज कि वहाँ पे देर वाज एन एस्पिरेंट एंड उनके 80 समथिंग मार्क्स आ रहे थे, जो कि विजिबली यहाँ पे लग रहा था उनका मे बी 60 और समथिंग, उनके 85 मार्क्स आ रहे थे कि कुछ कि 84.5 पे कि 85.25 ऐसा कुछ, तो 85.25 पे तो लग रहा है कि 79 रैंक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके 86 ओपन में सीट्स है तो उसका सिलेक्शन लग रहा है। तो उन्होंने उनको रिप्लाई में कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि आपका सिलेक्शन होगा, तो वो मुझे थोड़ा सा खटक गया, बिकॉज आप में से शायद सम ऑफ यू जिनका टॉप 90 में अभी आ रहे हैं वो शायद सेलिब्रेट किया होगा उन्होंने। तो मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बट मैं मैथमेटिकली आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि सेफ़ कौन है, किसका श्योर शॉट सिलेक्शन है, जिसको जो मैथमेटिकली 100% सेलेक्टेड है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो पहले अगर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर का पता होगा तो अभी आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ है और रिटन एग्ज़ाम के आपके 120 मार्क्स थे, लेकिन ये 120 मार्क्स जो हैं ये कन्वर्ट होंगे इंटू 95। ये आपके कन्वर्ट होंगे इंटू 95 या आउट ऑफ 95। तो इसका मतलब है कि अगर अगर आपके अभी हैं टोटल, अगर आपके अभी टोटल 120 हैं, इनको कन्वर्ट किया जाएगा 95 मार्क्स में। तो अगर आप 95 को डिवाइड करोगे 120 से, सो द नंबर यू विल गेट इज़ 95 डिवाइडेड बाई 120, सो द नंबर यू विल गेट इज़ 0.791। तो ये 0.791 का मतलब है कि यहाँ पे एक नंबर का मतलब, यहाँ पे एक नंबर का मतलब वहाँ पे फाइनल स्कोर में 0.79 होगा। इसका मतलब है कि जो 5 मार्क ऐड होने वाले हैं, जो 5 मार्क ऐड होने वाले हैं वो आपके ऐड होने वाले हैं इस हिसाब से। इसका मतलब है कि वो जो 5 मार्क्स हैं उसको अगर आप डिवाइड करोगे 0.79 और 1 से, सॉरी इट शुड बी 0.791, मैंने 91 लिखा था, तो 7, 9 और 1, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो द नंबर यू आर गेटिंग इज 6.32। इसका मतलब है कि जो आपको सोशियोलॉजी के 5 नंबर मिलेंगे वो अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ पे वो 6.32 मार्क्स के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 95 कन्वर्ट होंगे, तो इनकी वैल्यू और कम होती है। तो यहाँ का एक नंबर सोशियोलॉजी के एक नंबर के बराबर नहीं है, यहाँ के 5 नंबर सोशियोलॉजी के 5 नंबर के बराबर नहीं है, यहाँ का एक नंबर या यहाँ के जो 6.32 नंबर हैं, 6.32 मार्क्स है, वहाँ के 5 मार्क्स के बराबर है। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको मैथमेटिक्स समझ नहीं आया तो समझो आप इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 97 वाला टॉपर है, 97 मार्क्स टॉपर के हैं, तो जो टॉपर है फॉर एग्जांपल इसके 97 मार्क्स है, एंड मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी सोशियोलॉजी नहीं है। अगर टॉपर की सोशियोलॉजी नहीं है तो जिसके 92 मार्क्स हैं, 92 मार्क्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 92 मार्क्स इनके हैं, दिस इज़ रैंक 10 आई गेस, यस रैंक 9। तो रैंक 9 पे जो 92 मार्क्स वाली है या रैंक 8 पे जो 92 मार्क्स वाली है, अगर इसको सोशियोलॉजी होगी तो इसको 6.32 ऐड होंगे, तो इसके जो टोटल मार्क्स बनेंगे ना वो बनेंगे 98.8। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखोगे 91.50 वाली जो है इसको ऐड होके 6.32 ऐड होंगे, इसको बन जाए, अगर इसको सोशियोलॉजी होगी तो इसको बन जाएंगे 97.8। तो इसी तरह से 91.25 वाले के जो बनेंगे वो बनेंगे 97 पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90.75 किसके मार्क्स हैं, दैट इज रैंक 14। तो रैंक 14 वाला ऊपर जा सकता है टॉप पे, एज्यूम करो टॉप पे नहीं, इससे ज़्यादा आएंगे, मतलब ज्योति शर्मा या टॉपर से ज़्यादा आएंगे, इनके ज्योति शर्मा को नहीं है।
आपका सोशियोलॉजी। तो अब अगर मैं मैथमेटिकली यहाँ पे देखूँ, मैथमेटिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ज्योति शर्मा जो है शी इज़ 100% इन। अगर इनको सोशियोलॉजी नहीं भी होगी, अगर इनको सोशियोलॉजी नहीं होगी, तो अगर बाकी सबको सोशियोलॉजी होगी, नीचे जितने भी हैं उन सबको सोशियोलॉजी होगी, तो इनके तो 97 ही फॉर एग्जांपल यहाँ से रहेंगे, इनके 6.32 ऐड होंगे सेकंड वाले के, इनके बन जाएंगे 101.3, यानी आगे जाएंगे। तो कौन कौन इनको पीछे छोड़ सकता है रैंक वन वाली को? रैंक वन पे जो ज्योति शर्मा जी हैं इनको छोड़ सकता है मैक्सिमम 91.25 जो मैंने बोला, और शुड से 90.75, यानी 90.75 अगर सबको भी सोशियोलॉजी होगा और ये ज्योति शर्मा जो हैं इनको नहीं होगा, तो 90.75 तक इनको पीछे छोड़ सकते हैं, यानी रैंक 14 तक इनको पीछे छोड़ सकते हैं। अगर उसके बाद सबको सोशियोलॉजी होगी, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ सबको सोशियोलॉजी की, जो ये 90.5 जिनके हैं ये ज्योति शर्मा को आगे नहीं छोड़ सकते, और इसके नीचे जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। 90.5 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो 90 कितना आएगा, 96.8 आएगा, तो तब भी वो इनसे कम ही होगा। तो कहने का मतलब है कि ज्योति शर्मा जी जो हैं वो 100% इन है। ऐसे ही अगर आप कैलकुलेशन लगाते जाओगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे मैं पहुँच रहा हूँ 91.25 पे, तो रैंक 13 दैट इज़ 91.25। अगर मैं इनका हिसाब लगाऊं तो 91.25 में से अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 91.25 जिनके हैं दैट इज़ रैंक 13। देखो 91.25 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 6.32, सॉरी इट शुड बी 6.32, मैंने तो 632 लिखा है, 6.32। अगर आप इसको इक्वल टू करोगे तो ये 84.93 यानी 85 आएगा। तो इसका मतलब है 85 वाला अगर कोई है जिसको सोशियोलॉजी है, और यहाँ पे 91.25 पे जो है अगर उसको सोशियोलॉजी नहीं हुआ, तो उसको 85 वाला पीछे छोड़ सकता है। तो अगर पीछे जाओगे आप, अगर सबको सोशियोलॉजी होगी तो 85 पे कौन है? तो 85 पे आप देख रहे हो, 85 पे आपका रैंक 84 आता है। तो इसका मतलब है कि अगर सबको सोशियोलॉजी हुई, अगर सबको सोशियोलॉजी हुई, और जो रैंक 13 पे था 91.25 पे जो था, अगर उनके बगैर सबको सोशियोलॉजी हुई तो उनकी रैंक 84 आएगी। तो कहने का मतलब है कि लगभग अगर आप देखोगे तो रैंक 13 तक जो है वो मैथमेटिकली 100% इन है, यानी कुछ भी हो जाए, सबको सोशियोलॉजी हो उनको सोशियोलॉजी ना हो, उनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। यानी जो टॉप 13 है सिर्फ अभी उनको गारंटी है, बाकियों को गारंटी नहीं है। क्यों? मैं रीज़न बताता हूँ। अब आप 90.75 को देख लो, ठीक है, 90.75 को देख लो, यहाँ पे आप देख लो 90.75। अब यहाँ पे मैं हिसाब करता हूँ तो 90.75 को आप देख लो, इसमें से माइनस कर लो आप 6.32, तो आपका हिसाब जो आता है दैट इज़ 84.43 यानी 84.5। ज़रा आप 84.5 पे आ जाओ, तो 84.5 जो है वो आपका आता है 84.5 पे आपकी रैंक 113 आती है। 113 आपकी रैंक आती है, यानी 113 वाला भी जो है वो 90.75 वाली को पीछे छोड़ सकता है। अगर उसको नहीं हुआ सोशियोलॉजी, इनको सोशियोलॉजी हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर सबको सोशियोलॉजी हुआ और इन 90.75 पे जो है 90.75 की रैंक क्या थी, इनकी रैंक थी लगभग 14। तो अगर सबकी सोशियोलॉजी हुई और जो 14 पे है इनकी सोशियोलॉजी नहीं हुई, तो ये बाहर जा सकती हैं, क्योंकि इनकी रैंक फिर 114 बन जाती है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो मैथमेटिकली आप देख रहे हो सिर्फ 13 तक जो है वो आपके 100% इन है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 14, 15, 16, 17 वाले नहीं हैं इन। अब यहाँ पे जिनके भी जो हैं आपके अगर 100 से लेके 200 तक रैंक है, या इवन 200 यानी जिनके 80+ मार्क्स आ रहे हैं और उनकी सोशियोलॉजी है, वो बहुत आगे जाने वाले हैं। सिलेक्शन का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत आगे जाने वाले हैं। तो अगर किसी के, आप यहाँ पे आप खुद देख लो, अगर किसी के 80 मार्क्स हैं,
अगर किसी के 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स जिसके हैं उसके ऐड हो जाएंगे 6.32, तो उसके बन जाएंगे कितने, 86.32। तो 86.32 आप देख लो कहाँ पे लाई करता है, वो बहुत ऊपर लाई करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी रैंक 86.32 वाले की जितनी आएंगी। क्यों? क्योंकि 80 वाला क्या होगा, क्योंकि बीच में तो बहुत सारे होंगे ना, 80 से लेके 86 तक तो बहुत सारे होंगे जिनकी सोशोलॉजी की। अब कहने का मतलब है कि इतना जान लो कि जो भी ये टॉप 80 में है ना, टॉप 80 में याद रखो, जो भी ये टॉप 100 में है, रादर 100 में या जितनी सीट्स हैं, अगर आपकी सोशोलॉजी है आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। मैं अब इसको कंक्लूड करूंगा। पहली बात, जो फर्स्ट 13 है इस लिस्ट में, यानी यहां से लेके ये जो 13 है, अगर आपकी सोशोलॉजी नहीं भी है, यू आर इन, यू आर सेफ, तो आपका 100% सिलेक्शन हुआ है। आपको मैथमेटिकली इट्स इम्पॉसिबल दैट समबडी कैन स्कोर मोर देन यू इन द फाइनल लिस्ट। लेकिन जो इसके बाद हैं 13 से लेके, मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पे 100 तक फॉर एग्जाम्पल जो है, 13 से लेके 100 तक जितने भी हैं, इनको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी सोशोलॉजी है तो आप अपना सिलेक्शन 100% मान लो। 100 तक नहीं, 90 तक जितनी सीट्स हैं, अब उसमें 86 अगर बनेगा, अगर आपका सोशोलॉजी है जो 86 तक है, यानी 13 से लेके 86 तक, अगर आपका सोशोलॉजी है तो आप 100% इन हो। आपको कोई नहीं कर सकता पीछे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके 85 है, आपकी 86 रैंक है फॉर एग्जांपल, आपके 5 मार्क्स आएंगे तो आप रैंक में आगे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जितने भी हैं, अब इतना मान लो अगर 86 सीट्स हैं, इफ़ देयर आर 86 सीट्स इन ओपन मेरिट, उसके नीचे जितने भी हो ना विदाउट सोशोलॉजी, वो तो अपना नंबर छोड़ दो। हाँ, हो सकता है वेटिंग लिस्ट में 2-3 आ जाए, लेकिन मेरा मानना है विदाउट सोशोलॉजी जो है 85 मार्क्स के बिलो जितने भी हैं, मैं श्योर नहीं हूँ सीट्स कितनी हैं, अगर 86 ओपन मेरिट में सीट्स हैं तो 85 के बिलो जितने भी स्कोर कर रहे हो उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा अगर उनका सोशोलॉजी नहीं है। अगर आपका 85 बिलो स्कोर है, और मैं मान रहा हूँ 85 से लेके 80 तक अगर आपका स्कोर है और अगर आपकी सोशोलॉजी है, तो यू हैव ए चांस। तो आई होप मैं क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो अब आपके 84 हैं, 85 है, 80 हैं, 82 है, 83 है। अगर आपके 85 बिलो हैं विदाउट सोशोलॉजी, देयर इज़ नो चांस। अगर आपके रैंक 1 to 13 है, यू आर 100% इन, आपकी सोशोलॉजी है या नहीं। अगर आपकी 13 से लेके 86 तक रैंक है और आपकी सोशोलॉजी है, यू आर 100% इन, यू आर 100% इन, आपको मैथमेटिकली कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर आपकी 13 से लेके 86 तक रैंक है एंड आपकी सोशोलॉजी नहीं है, देन मैथमेटिकली आप आउट भी जा सकते हो। लेकिन लगभग अब यहाँ पे रैंक 14 पे जो है फॉर एग्जांपल, रैंक 14, 15, 16, 17, ये लगभग इन ही है, इनको मैं इन ही मान रहा हूँ लगभग 13, 14 वाले, क्योंकि ये तब बाहर जाएंगे जब इनके नीचे 100% जितने लोग हैं सब के सब जो होंगे जिनको सोशोलॉजी, जो नहीं है पॉसिबल, ठीक है। लेकिन हु नोज, जा सकते हैं बाहर, बट यहाँ पे 13 तक जो है वो फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में आने ही आने हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब ये फाइनल लिस्ट आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ 13 तक आएंगे, उसके बाद भी आएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि जो ये 13 के बाद लोग हैं, जो ये 13 के बाद लोग हैं, उनमें से 14 के बाद, रादर 14 के बाद जो लोग हैं उनमें से किस किस की सोशोलॉजी है, और ये आपको अभी कोई नहीं बता सकता। सो इसीलिए अगर आप कहीं देख रहे हो कट ऑफ का, तो सब झूठ है। बस अभी के लिए आप जान लो, विदाउट सोशोलॉजी अगर आपके 90.75 से ज़्यादा आ रहे हैं, 91 से ज़्यादा आ रहे हैं, 91 से ज़्यादा आ रहे हैं, आप 100% सेफ हो। और अगर आपके 85 से लेके ऊपर हैं, यानी 85 प्लस है विद सोशोलॉजी, फिर आप 100% इन हो। और अगर आपके 91 से नीचे हैं और आपकी सोशोलॉजी नहीं है, देन आपका कुछ भी हो सकता है, आप इन भी जा सकते हो और आउट भी जा सकते हो। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर द कन्फ्यूजन। मैथमेटिकली अगर नहीं आया आपको समझ मैंने क्या किया, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो इंतज़ार कीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।